लोगों के लिए एक इतना खास मैसेज होगा हॉली कम्युनियन का, प्रभु भोज का, जिसको उर्दू में बोलते पाक शराकत। उस पर मैं स्पेशल एक मैसेज दूंगा और साथ में पवित्र आत्मा ने, खुदा ने मुझे लोगों को मठियाई देने के लिए कहा है। हर एक जन जो मीटिंग में आएगा वो लोग एक पीस मठियाई खाएंगे और स्पेशली मुझे आत्मा ने अगुवाई की है और उस मठियाई के द्वारा परमेश्वर की ग्रेस और सामर्थ काम करेगी। और जैसे किसी को बेबी नहीं है तो वो ब्लेस होगा, हर तरह की प्रॉब्लम से परमेश्वर उनको आज़ाद करेगा, वो हील होंगे, डिलीवर होंगे। तो तब भी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य थे। आदम हवा जब बने उससे पहले भी मनुष्य थे, और जब आदम और हवा बनी तब भी बहुत मनुष्य थे पृथ्वी के ऊपर। लेकिन यहां कई लोग सोचेंगे अच्छा ऐसा हमने कभी सुना नहीं, लेकिन ऐसा ही है। ये प्रूफ दे सकते हैं हम बाइबल में कि तब भी मनुष्य थे, ठीक है, लेकिन वो करप्ट थे। लेकिन ये जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा, ये बहुत खास क्रिएशन थी परमेश्वर की। ये बहुत जो परमेश्वर की मन की इच्छा को, धार्मिकता को इस पृथ्वी पर पूरा करें और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। लेकिन बाइबल कहती है वो भी स्वतंत्र थे, उनका मन परमेश्वर ने कंट्रोल में नहीं रखा था। वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते थे जो उनको अच्छा लगे। और शैतान ने क्या किया, अपनी इच्छा मनवाने के लिए उन्हें लालच दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल में जो अदन वाटिका में पाप का पेड़ था ना, पाप का पेड़ जो आदम और हवा ने खा लिया तो उससे क्या हो गए, पापी। तो अलग अलग दुनिया के लोग कहते हैं इनका परमेश्वर कैसा है। जब उसको पता था कि ये पाप का पेड़ जो है इससे पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसने ये पेड़ लगाया क्यों? ऐसे लोगों का क्वेश्चन है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं वो कोई वहां पेड़ पुड़ नहीं था, फल नहीं था, वो एक फिगुरेटिवली वचन है। बोलो क्या है वहां पर? वो एक दृष्टांत है। ये अमृतसर से हैं, उस्ताद ने बेगुरा, और बेगुरा होने के कारण प्रचार क्या कर रहा है कि खुदावंद खुदा के रूह ने मुझ पर यह जाहिर किया कि आदम को बनाने से पहले भी धरती पर मनुष्य थे। तो किसी ने बहुत बढ़िया नीचे कमेंट किया है, बोता आदम के बनाने से पहले जो मनुष्य थे उसी की संतान है तू। क्या लिखा क्रंथियों के खाते में 15 अध्याय में, पहला आदम मिट्टी का और आखिरी आदम ऊपर से है, आत्मा से। इसके बीच कोई तीसरा नहीं है ना। उस आदम से पहले, पहले का मतलब क्या होता है? पहले का मतलब एक से पहले क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो। तो पहला मिट्टी से। तो अब यदि तू कहता है उस मिट्टी के से भी पहले कोई था, तो फिर सिद्ध करके कहां था? तो उदाहरण क्या देते, कायन परमेश्वर के हजूर से भाग गया और उसने जाकर शादी कर ली। तो उसने शादी किससे की? इसका मतलब पहले कोई थे तभी तो की ना, क्योंकि पहला ही आदम का बेटा था तो शादी कर ली। तो इसका मतलब कोई और भी मनुष्य आदम के बनाने से पहले थे। यहीं से पता चलता है जिन्होंने उस्तादों के अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त की है और जो आजकल तीसरे दिन अपने नाम के आगे प्रॉफिट, नबी कई कुछ लगा लेते हैं, इनसे पता चलता है ये बेगुरे लोग हैं। तालीम के नाम पर इनके पास कुछ नहीं, सिर्फ गुमराह करने वाले आत्मा के वश में पढ़कर ये लोग खुद भी गुमराह हैं और कलीसिया को भी गुमराह किए जा रहे हैं। वचन में साफ करके एक ही जवाब काफी है, पहला मिट्टी का और आखिरी ऊपर से है, आत्मा से है। तीसरा बीच में कोई है ही नहीं। तो किसी ने उसको पूछने के लिए फोन किया इंग्लैंड से, आगे असिस्टेंट फोन उठाते हैं
यीशु मसीह ने कितने असिस्टेंट रखे थे जी? बोलो। और ये लोग यीशु मसीह से भी ऊपर के हैं, और वो बोलता है मेरे से बात करो। वो बोलते हैं आपके पादरी साहब ने कुछ कहा तो उनसे बात करें, नहीं बोलता उन्होंने हमको डराया है। तो मैं चाहता हूं आप पूरी रीति से परमेश्वर के वश में हो जाओ, ताकि कोई इंसान आपको गुमराह ना कर सके। जो परमेश्वर के वश में होगा उसकी तीसरी आंख एकदम से खुल जाएगी, क्या यह सही है कि नहीं है। दूसरी वीडियो बोलता कि प्रभु भोज की मीटिंग आ रही है और मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, और इस प्रभु भोज की मीटिंग में प्रभु ने मुझको बताया है कि प्रभु भोज की मीटिंग के साथ साथ तू उनको मिठाई खिलाना। प्रभु के आत्मा ने क्या बताया है? प्रभु भोज की मीटिंग के साथ साथ तू मिठाई ला, और आत्मा ने मुझको बोला है, साथ में क्या कहता? आत्मा ने मुझको बोला है कि तू उनको मिठाई खिलाना, और जो जो मिठाई खिलाएगा खाएगा, अगर किसी के संतान नहीं है संतान हो जाएगी, अगर किसी का काम ठीक नहीं है काम पूरा हो जाएगा। कोई भी समस्या है, जब प्रभु भोज में तुम वो मिठाई खिलाओगे तो लोगों की वो समस्या क्या हो जाएगी? अब आत्मा से ज्यादा पावरफुल हलवाई की दुकान पर बनी हुई मिठाई है, और आत्मा को अब जरूरत पड़ गई है हलवाई की बनाई हुई मिठाई की मदद की, क्योंकि आत्मा डायरेक्ट काम कर सकता। तो मैंने कई बार कहा, काश खुदा ने पुराने नबियों की तरह हमको भी थोड़ी बहुत इजाजत दी होती, तो फिर ऐसे होते ही ना।